मित्रकाल में बड़ी बेरहम हो गई है मोदी सरकार। रसोई गैस 1100 तो कॉमर्शियल सिलेंडर रुपये 2100 के पार। अपने मित्रों पर खूब बरसाए प्यार और देश की जनता करे महंगाई से हाहाकार। ये मोदी सरकार का जनता को होली के 7 दिन पहले का तोहफा है। आज से ठीक 7 दिन बाद होली है, तो मोदी जी चाहते नहीं कि कोई होली के त्यौहार में कुछ बना ले घर में। वो ये भी नहीं चाहते कि कोई बाहर से जाके खरीद ले, क्योंकि घर में बनाए तो रसोई गैस सिलेंडर के 50 रुपये दाम बढ़ गए आज से। बाहर से जाके खरीदे तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है, उसके दाम 350 रुपये बढ़ गए। तो मोदी जी का जो सरकार का 9 साल का आर्थिक इम्पैक्ट है, वो मैं एक कहानी के रूप में आपके सामने रखता हूं। एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कोई आहार ग्रहण करता है मां के दूध के बाद, तो वो है दूध। 2022 कैलेंडर ईयर में दूध के दाम 8 रुपये प्रति लीटर बढ़े। चलो माँ बाप कैसे तैसे करके दूध की व्यवस्था कर लेते हैं। दूध के बाद दूसरा आहार ग्रहण करता है तो वो है अनाज। पिछले 1 साल में आटे के दामों में 40% की वृद्धि हुई है, 40% इन 1 ईयर। चलो साहब माँ बाप जैसे तैसे करके आटा भी ले आए। तो फिर उसके बाद वो खाता है सब्जी और मसाले। जनवरी 2023 में मसालों के ऊपर जो इन्फ्लेशन था वो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 21%, 21.09% रहा। चलो साहब वहां तक भी जैसे तैसे करके ले आए। सब्जियां तो 4-5 साल पहले ही थाली के बाहर हो चुकी है, वो तो अभी रही नहीं। चलो जैसे तैसे बड़े होता है बच्चा, तो माँ बाप की इच्छा होती है कि इसको पढ़ाए लिखाए, तो वो लेते हैं उसके एजुकेशन के लिए लोन, तो लोन पे ब्याज दर बढ़ा दी। चलो साहब वो भी जैसे तैसे व्यवस्था हो गई, बच्चा पढ़ लिख गया। अब रोजगार का बेरोजगारी की दर फरवरी 2023 में 7.45%। उसके बाद उस बच्चे को मोदी सरकार कहती है कि जो जन्म से लेके यहां तक की जो यात्रा हुई उसके लिए मुझे बोलो थैंक यू मोदी जी। तो ये मोदी सरकार का एक सफरनामा है महंगाई के लिए। आप सोचे साहब कॉमर्शियल से हमारा क्या लेना देना। अरे अभी होली पे कुछ मिठाई लाएंगे, कुछ नमकीन लाएंगे, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा कोई हमारे घर के पास वाला हलवाई या मिष्ठान की दुकान। वो तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यूज कर रहा है। तो आप ना मीठा खाओ, ना नमकीन खाओ, ना मसाले खाओ, ना आटा खाओ, ना दूध का सेवन करो। और ये सब करने के बाद एक और काम करना है, बोलना है थैंक यू मोदी जी। ये मोदी जी का मॉडल ऑफ इकोनॉमिक है। अब कल का आंकड़े के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। कल जो 4.4% की Q3 की जीडीपी ग्रोथ दिखाई, आपको जान के ताज्जुब होगा उसका कारण क्या है पता है? और उसी डॉक्यूमेंट में लिख और रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री को तो समझ ही नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है, उनके पास जो आता है वो पढ़ देती है। उसमें ये लिख रहे हैं कि ये ग्रोथ इतनी कम इसलिए हुई क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रो कर रहा है, -1.1%। जो ग्रो एम्प्लॉयमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और सस्टेनेबल सेक्टर है वो नेगेटिव ग्रो कर रहा है। प्राइवेट जो कंजम्पशन है डिमांड की वो नीचे जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में। जब इन्फ्लेशन है, महंगाई है इकोनॉमी में, तो प्राइवेट कंजम्पशन पिक नहीं कर पा रहा, मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रो कर रही है। उसके बाद अगर सवाल पूछो तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस। पर मोदी जी सवाल तो हम पूछेंगे और आप ही के दिए गए आंकड़े से पूछेंगे कि यूपीए के 10 साल में 2,14,000 करोड़ की एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी दी गई।
आपने पिछले 9 साल में मात्र 36,598 करोड़ क्यों दी?